जो यूथ है उनको will it get closer to their Bharatiya roots and help them connect with the idea of religion in whichever way they want? ऑफ कोर्स, देखिए पिछले कुछ दिनों में एक बात ये और भी हुई है कि हमने ये बात प्रूव कर दी समय के साथ कि ये माउंट बेटन का इंडिया नहीं है, मोहनदास का भारत है। तो अब मोहनदास के भारत पे भारतीय युवाओं को गर्व है और हम ये बात देख रहे हैं। अभी पिछले दिनों 3 स्टेट्स में इलेक्शन हुए, हमने देखा कि जो हमारा यूथ वोटर है वो किस तरह घरों से निकला और उसने वोट किया, वो मोबिलाइज हुआ। उसने किसको चुना ये आपके सामने है। तो जब बात, और ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, फॉर गॉड सेक, बिकॉज आई डू नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। मेरी जो सोच है वो राष्ट्र के साथ है, मेरी सोच राम के साथ है और मेरी सोच इस सेना के साथ है। इन तीनों के लिए अगर कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल खड़ा होता है तो इस देश का यूथ उसको पावर मिलाएगा। ये, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ये पहले भी किया है हमारे युवाओं ने, वो इस बार भी करेंगे। पर जो प्रभु श्री राम है उनका 21st सेंचुरी में आज के दिन क्या रेलेवेंस है आपके हिसाब से? यू हैव टू लर्न फ्रॉम राम, यू हैव टू ट्राई एंड बी लाइक राम। राम पूरी तरह अपने देवत्व के साथ सामने क्यों नहीं आए? वो हमेशा मनुष्य रूप में ही क्यों हमारे सामने आए? क्योंकि वो चाहते थे कि हम उनका अनुकरण करें, सिर्फ उनकी आराधना ना करें, स्तुति ना करें, पूजा ना करें, उनके जैसा बनने की कोशिश करें। और इसीलिए राम के जो आदर्श हैं वो ऐसे हैं कि हम भी उन तक पहुंच सकते हैं। अगर हम कोशिश करें तो हमारे अंदर भी राम जाग सकता है। दैट इज व्हाट राम वांटेड टू टेल अस थ्रू हिज डीड्स, थ्रू हिज एक्शंस, थ्रू हिज स्टोरी, थ्रू हिज नैरेटिव। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये समझता हूं कि राम कौन है? राम वो हैं जो शबरी के जूठे बेर भी उसी प्यार से, उसी श्रद्धा से, उसी स्नेह से खाते हैं जैसे वो मां कौशल्या के 56 भोग खाते हैं। राम वो हैं जो निषाद राज को भी उसी भ्रातृ भाव से गले लगाते हैं जैसे वो भरत को गले लगाते हैं। राम वो बेटे हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं। राम वो पति हैं जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए भालुओं, वानरों और रीछों की सेना लेके इस दुनिया के सबसे अत्याचारी असुर से लड़ जाते हैं। राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सिरहाने बैठकर मृत्यु को चुनौती दे देते हैं कि आज या तो मेरा भाई आंख खोलेगा या मैं भी अपनी आंखें मूंद के हमेशा के लिए यहीं सो जाऊंगा। राम वो राजा हैं जिनके नाम पर हमारे भारत के संविधान में राम राज्य की अवधारणा है। मोहनदास करमचंद गांधी जैसा विराट व्यक्तित्व राम राज्य का स्वप्न देखता था। ये सब जो राम है, वॉट एवर राम एम्बॉडीज, वॉट एवर राम हैज स्टूड फॉर, ये सब हमको अब सामने उतारना है, इनको जीवंत करना है, इनके रास्ते पे चलना है। और मैं समझता हूं जो एक सांस्कृतिक राम राज्य का सपना है वो तो सच हो चुका है, लेकिन एक राजनीतिक पॉलिटिकल राम राज्य भी हमको इस देश में लेके आना है। किस तरीके से आप जो राम राज्य की बात करते हैं, वी आर अ secular country, we are a democratic country, how does the idea of राम राज्य इंडिया में कैसे रेप्लिकेट हो सकता है? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, राम राज्य मेरे लिए ये है जहां कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, बीमारियां नहीं है, ये है राम राज्य। और जब मैं ये कहता हूं कोई, तो इस कोई में हर कोई आता है। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो जब किसी ब्राह्मण के गले से ये स्तुति आप सुनते हैं किसी मंदिर में, तो वो ब्राह्मण आपसे ये नहीं कह रहा है कि भाई सिर्फ हिंदू, सिर्फ ब्राह्मण, सिर्फ क्षत्रिय, सिर्फ वैश्य, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस सर्वे में सारी जातियां आ गई, सारे धर्म आ गए, सारे संप्रदाय आ गए, सारे मजहब आ गए, मैं कहता हूं कीड़े मकोड़े जानवर तक आ गए। इतना बड़ा हमारा दर्शन है, इतना बड़ा राम राज्य की अवधारणा है। तो एक ऐसा राज्य जहां कोई सताया ना जाए, जहां किसी पे जुल्म ना हो, जहां किसी पे अत्याचार ना हो, हर घर में चूल्हा जले, भाई को भाई से प्यार हो, पति पत्नी के बीच में रिश्तों का दुराव ना हो, पुत्र और पिता के बीच में, पुत्री और पिता के बीच में जो सामंजस्य है, जो स्नेह है, वो स्थापित रहे। सोसाइटी एंड फैमिली शुड कम क्लोज टुगेदर। This is what the dream of Ram Rajya is, and that has to be implemented, that has to be worked towards. All of us have to work towards it. There is a long way to go. What for you personally is the importance of Lord Ram in your life? मुझे राम लड़ना सिखाते हैं और मुझे राम ये सिखाते हैं कि ठीक है, आज समय हमारे अनुकूल नहीं है, हो सकता है आज हमारी सीता का किसी ने हरण कर लिया हो, लेकिन एक दिन हम चढ़ाई करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे आतताइयों पे, और सत्य की जीत होगी, असत्य की पराजय होगी। अगर आप सच के साथ लड़ रहे हैं तो आप परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं हो सकते। ये मुझे मेरे राम ने सिखाया है। पर जो 22 जनवरी है उसके लिए कोई खास मैसेज आपका, आपके लिए क्या उस दिन का महत्व है?
Oh my God, I cannot tell you my excitement. If there was a barometer to measure the excitement, it will just break the limits. इतने दिन की प्रतीक्षा, इतने दिन का इंतजार, आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाएं, कैसे खुशी ये छुपाएं, राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहां फूल बिछाएं, राम आएंगे। और राम कब आएंगे? 500 वर्षों बाद। सरजू जलथल जलथल रोई जिस दिन राघव हुए पराए, बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। ये वही क्षण है निरंजन जिसको दशरथ देख न पाए। आज सरजू के तट मुस्काएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, राम आएंगे। This is the excitement which everybody feels within their hearts, not just me, everybody. आप जाके देखें तो राम भक्तों की पगधूली से आकाश का रंग भगवा हो चुका है। ऐसा उत्सव है अयोध्यापुरी में। और मैं ये भी लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप 22 जनवरी को अयोध्या पहुंच के जाएं। आप जहां भी हैं, उस घर को, उस इलाके को, उस मोहल्ले को, उस कॉलोनी को, उस कस्बे को अयोध्या बना दें। आप श्री राम की आराधना करें, अपने घर में राम का मंदिर है वहां आराधना करें, आपके कॉलोनी में कहीं राम का मंदिर है वहां जाएं, और अगर राम का मंदिर नहीं है तो शिव का मंदिर है, आप वहां जाएं, क्योंकि शिव तो राम के भी आराध्य हैं। आप शिव की पूजा करेंगे तो जो आपकी आराधनाएं हैं वो श्री राम तक ही पहुंचेंगी। लेकिन इस क्षण का उत्सव मनाएं। बहुत बहुत लंबा इंतजार किया है हमारे पूर्वजों ने, 70 पीढ़ियों की प्रतीक्षा है ये, एक या दो नहीं, 70 generations have waited for this moment। मैं और आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हमारे दादा परदादा, हमारे पुरखे जिस दिन को देखने की प्रतीक्षा अपनी आंखों में लिए, जिन्होंने आंखें मूंद ली हमेशा के लिए, आज वो दिन हमको देखने को मिल रहा है। बहुत 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 सौभाग्य का दिन है। इसको जी भर के जिए, आंखों में भर लें। As a poet, have you prepared something special for Ram Lala? Any new song especially for the consecration ceremony? Oh yes, I have started working on it, and my team which has made that song, मेरे घर राम आए हैं, the same team has already started working। मुझे लगता है अगले 3 से 4 दिनों में हमारा गाना बन के पूरा हो जाएगा, और फिर हम एक सही ओकेजन, सही समय देख के, बट हाँ 22 जनवरी के पहले पहले रामलला के स्वागत में एक भव्य गीत मनोज मुंतशिर की तरफ से, और जो हमारे बाकी साथी हैं भूषण कुमार जी, टी सीरीज, हम सब की तरफ से रामलला के चरणों में पहुंच जाएगा। एक्सीलेंट। बट बिफोर दैट, जो आपका गाना है, जिसको पीएम ने भी जिसकी सराहना की है, क्या आप थोड़े से उसकी पंक्तियां सुना सकते हैं? हाँ, मेरे घर राम आए हैं, तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण-कण से पूछो। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण-कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेशे आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके हे अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। अभी कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी के लिए एक आप खास गाना तैयार कर रहे हैं, मेरे घर राम आए हैं, आपने हमारे साथ शेयर किया। पर पिछले साल जो सबसे ज़्यादा शायद जिसने सेंसेशन क्रिएट किया था वो था जय श्री राम। अगर आप थोड़ी सी पंक्तियां उसकी भी हमारे साथ साझा करें। बिल्कुल, मैं गा तो नहीं सकता लेकिन मैं पंक्तियां बिल्कुल सुना सकता हूं। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, और ये जन भावना है श्री राम के लिए। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे। दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा। मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम।